नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं टिनिटस के बारे में। यानी कि टिनिटस क्या होता है। इसको हिंदी में आप कहें तो कान में घंटी सी आवाज़ बजने जैसी आवाज़ आती है, उसी को हम टिनिटस बोलते हैं। या फिर कानों में साए साए की आवाज़ आने लगती है तो उसको भी हम टिनिटस बोलते हैं। तो साथियों, लेकिन मैं आपको टिनिटस को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। और साथियों, लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिएगा। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जो टिनिटस होता है ये क्या होता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल दूँ। साथियों, जो टिनिटस होता है, टिनिटस जो होता है कि कानों में घंटी बजने सी आवाज़ आने लगती है, या फिर कानों में साए साए सी आवाज़ आने लगती है कि जिसको कि हम टिनिटस बोलते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि साथियों, बाहरी वातावरण में शोरगुल नहीं हो रहा है, फिर भी हमको लगता है कि कहीं कुछ शोरगुल हो रहा है, तो भी उसको भी हम टिनिटस बोलते हैं। साथियों, कभी कभी यह बीमारी कुछ दिनों तक परेशान करती है, लेकिन कभी कभी बहुत लंबे दिनों तक भी परेशान कर देती है, तो इसको हम टिनिटस ही बोलते हैं। तो साथियों, ये हो गया टिनिटस के बारे में कुछ जानकारियाँ। साथियों, जो टिनिटस का प्रकार होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सब्जेक्टिव टिनिटस और एक होता है ऑब्जेक्टिव टिनिटस। साथियों, जो सब्जेक्टिव होता है ये जो होता है कि टिनिटस जिसे आप सुन सकते हैं, यह टिनिटस सबसे सामान्य प्रकार का है। साथियों, यह आपको सुनाई देने के लिए जिम्मेदार जो नसें होती हैं, जो कानों की नसें होती हैं, वह ध्वनि को समझने वाले मस्तिष्क के भाग में हुई समस्याओं की वजह से होती हैं। यानी कि जो दिमाग है उसमें कोई समस्या आ जाती है, गांठ वगैरह हो जाती है, तो भी ऐसी दिक्कत होती है। साथियों, जो ऑब्जेक्टिव टिनिटस होता है, इसको आप जान लीजिए। साथियों, वह टिनिटस जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसे कि डॉक्टर आपके कुछ परीक्षणों के आधार पर, यानी कुछ जांच करवा कर पता कर लेते हैं कि किस वजह से ऐसी दिक्कत हो रही है। तो साथियों, ये जांच कराने से पता चल जाता है। साथियों, आइए इसके कुछ लक्षण जान लेते हैं। साथियों, जो टिनिटस होता है कि इसके लक्षण क्या होते हैं। साथियों, जो टिनिटस होता है इसमें जो है कान में तेजी से घंटियां बजती हैं, यानी कि जब से लगता है कि टन टन की आवाज़ आती है, यानी कान में टिनिटस होता है तो घंटियां बजने सी आवाज़ सुनाई देती है। उसके साथ साथ सर में दर्द भी होता है। साथियों, जो सर होता है उसमें दर्द होता है। उसके साथ साथ टिनिटस में कहें तो सामान्य तौर पे ये दिक्कत होती है। और साथियों, दूसरा है कि कान में झंझनाहट। कान में लगता है, पेशेंट कहता है कि साहब कान में झंझनाहट है और जैसे लगता है कि हवा का झोंका सा जा रहा है, यानी कि हवा का झोंका सा आ रहा है, लेकिन हवा नहीं बह रही है। मुझे सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि हमेशा हवा जो है कि आ रही है, उसका झोंका तेजी से आ रहा है। उसके बाद साथियों, तीसरा लक्षण है आवाज़ की जो तीव्रता होती है कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है, यानी सुनाई देना बहुत कम हो जाता है। तो ये साथियों तीसरा लक्षण होता है। साथियों, जो चौथा है, रात में सोने से पहले जब कोई बाहरी शोर सुनाई नहीं देता है, यानी कि जब बिल्कुल शांत माहौल होता है, तो भी कान में लगता है कि जैसे कुछ गुजगुजाहट सी हो रही है। लगता है कि कहीं दूर पर, यानी कि कहीं दूर पर कुछ शोरगुल सा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मुझे प्रतीत होता है, यानी कि पेशेंट को प्रतीत होता है ऐसा होता है कि कहीं दूर पे कोई शोरगुल हो रहा है। तो साथियों, इसको भी टिनिटस में ही लेते हैं। साथियों, कभी कभी होता है कि गंभीर मामलों में कानों में बजने वाला जो शोर होता है इतना तेज होता है कि यह रोज़ की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करने लगता है, यानी कि आपको सुनने में, समझने में, हर चीज़ में बाधा उत्पन्न करने लगता है। तो इसको, ये साथियों हो गया लक्षण। साथियों, जो लक्षण है इसको आप समझ लिए कि इसमें लक्षण क्या है। साथियों, इससे बचाव के बारे में भी मैं आपको 2 लाइन बस बता देता हूँ। साथियों, तेज आवाज़ की जो गतिविधि होती है, यानी कि कहीं पे साउंड, लाउडर स्पीकर ऐसा बज रहा है, तो आप उससे दूरी बनाएं। या फिर दूसरा है कि आप अगर दूरी नहीं बना रहे हैं तो ईयर प्लग आता है। साथियों, कान में आप ईयर प्लग लगाएं ताकि ज़्यादा आवाज़ कानों में न जाए। इसके लिए आपको अपने आप को खुद ही बचाना है। तो साथियों, ये हो गया बचाव। साथियों, अब चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ, यानी कि इसमें कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो कि अच्छा काम करती है।
साथियों सबसे पहले मैं नाम लूँगा सबसे अच्छी दवा है, यानी कि जो पहली दवा है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काली आयोड। साथियों जो काली आयोड होती है वो बहुत ही अच्छा काम करती है और इसको आपको यूज करना है टिनिटस में, यानी कि जब कान में घंटी बजना टिनिटस होता है या फिर आवाज़ सुनाई देती है तो आपको काली आयोड बहुत ही सरलता से या फिर एकदम खुले दिमाग से काली आयोड यूज करना है। लेकिन आप ध्यान देंगे साथियों, काली आयोड की 30 CH यानी 30 पावर में सिर्फ 1 बूंद लेना है। सॉरी साथियों, 1 खुराक लेनी है, 1 बूंद नहीं, 1 खुराक लेनी है, यानी कि 2 से 3 बूंद। सिर्फ आप 2 से 3 बूंद एक बार अपने टंग पे टपका लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। उसका प्रभाव आप देखिए 1.5-2 महीने तक आप वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए। लेकिन इस दवा के साथ साथ अगर कानों में दर्द है साथियों, अगर कानों में थोड़ा सा भी दर्द है तो आपको बेलाडोना लेके आना है। साथियों बेलाडोना को भी 30 CH में लेना है और उसको 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम यूज करना है, यानी कि बेलाडोना को लगातार रिपीट करना है 30 CH में, 30 पावर में, यानी कि 30 पावर में। लेकिन जो आपको साथियों काली आयोड है इसको 30 पावर में लेना है, 30 पावर में लेना है, लेकिन सिर्फ 1 खुराक लेना है। 2 बूंद लेकर आप छोड़ दीजिए और उसका प्रभाव अपने आप आएगा और टिनिटस आपका धीरे धीरे साथियों, मैं कहता हूँ यानी कि बहुत उम्दा, कहते हैं कि बहुत विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ कि ठीक हो जाता है। मैंने बहुतों लोगों का ऐसे ठीक किया हो साथियों। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो कान में स्वर आते हैं इसमें जो है कि आपको ये दवाएं बहुत अच्छी काम करती है, जिसको कि 30 CH में आप यूज करेंगे। साथियों अगर नहीं मिलती है 30 CH में, 200 में भी आप 1 खुराक ले सकते हैं, लेकिन उसका समय और ड्यूरेशन और ज़्यादा होगा, आप वेट एंड वॉच करते रहिए। तो साथियों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर इस दवा से नहीं आराम होता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं नहीं आराम होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को आराम मिल जाता है। तो साथियों अगर जिनको नहीं आराम मिला वो थियोसिनेमाइन एक आता है। साथियों थियोसिनेमाइन को 1x में, यानी कि 1x पावर आती है, 1x पावर में टैबलेट फार्म में लेना है, 1x पावर में टैबलेट फार्म में लेना है। साथियों उसको आप यूज करेंगे, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा और आपका टिनिटस बिल्कुल गारंटी के साथ ख़त्म हो जाएगा। साथियों इस तरह से ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अगला सिम्टम जानिए साथियों कुछ। साथियों अगर चबाने पे कानों में शब्द सुनाई देते हैं, यानी कि जब आप कुछ चबा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा तब हो रहा है तो आपको काली सल्फ की तरफ ध्यान देना है। साथियों जो आता है कैलकेरिया सल्फ। साथियों कैलकेरिया सल्फ, उसके साथ साथ दूसरी दवा है नाइट्रिक एसिड। ये दोनों में आपको याद करना है कि जब आप चबाते हैं तब आपको ऐसा लगता है तो आपको उस टाइम कैलकेरिया सल्फ और नाइट्रिक एसिड को 30 CH में 2-2 बूंद सुबह शाम लेना है। लेकिन साथियों कैलकेरिया सल्फ को सिर्फ 1 खुराक। साथियों इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जो लक्षण है ये है कि साथियों जो महामारी होने से पहले, यानी जो लेडीज होती हैं साथियों, लेडीज में जब पीरियड आने वाला होता है उससे पहले अगर कानों में ऐसी हरकतें होती हैं तो साथियों उसमें क्रियोजोट देते हैं। साथियों जो क्रियोजोट है उसको 30 CH में लेके आना है, 2 बूंद सुबह में और 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को, 3 टाइम यूज करना है। साथियों इससे बहुत अच्छा आराम मिलता है। साथियों इसके बाद मैं बता दूं, अगर रोगी को, जैसे रोगी जो भी है जिसको ऐसी दिक्कत हो रही है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी ही आवाज़ खुद ऐसा महसूस हो रही है कि दोबारा सुनाई दे रही है, यानी कि जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो लगता है कि दोबारा आपकी आवाज़ कहीं टकरा के फिर आपको दोबारा सुनाई दे रही है, तो इसमें आपको साथियों कास्टिकम दवा आती है, दूसरी है लाइकोपोडियम, तीसरा है फास्फोरस, चौथा है सीपिया। साथियों ये दवाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये दवाएं आप ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप तुरंत शुरू कर दीजिए। आपको बाकी लक्षणों को देखते हुए, यानी कि और भी लक्षण को मिलान कर लीजिए, उसके अनुसार आप कास्टिकम, लाइकोपोडियम, फास्फोरस और सीपिया में अंतर करके तब फिर दवा को आप यूज करेंगे, बहुत अच्छा काम करेगी। तो साथियों ये हो गया टिनिटस के बारे में। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए और लाइक एंड शेयर भी करिए। तो साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों
जय हिंद, धन्यवाद साथियों।